जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को चुन लेता है तो वो घोषणा करके नहीं आता। न कोई ढोल बजता है, न कोई आवाज आती है। ये चयन बहुत शांत होता है, लेकिन उसके संकेत इतने गहरे होते हैं कि जो उन्हें समझ ले उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। अक्सर ऐसा व्यक्ति सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी जिंदगी इतनी अलग क्यों लगने लगी है। सच ये है कि ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को अगले स्तर के लिए तैयार करता है तो उसे सामान्य रास्तों से अलग कर देता है। यही वो समय होता है जब भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू होती है और जीवन पुराने जैसा नहीं रहता। पहला संकेत ये होता है कि आप अचानक अकेलेपन की ओर खिंचने लगते हैं। वही लोग, वही बातें, वही भीड़ अब आपको थकाने लगती है। जिन जगहों पर पहले मन लगता था वहां अब खालीपन महसूस होता है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि तैयारी है। ब्रह्मांड आपको शोर से दूर कर रहा होता है ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। कई बार लोग इसे उदासी या गलत दौर समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये भीतर की सफाई होती है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले जमीन को खाली किया जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपके भीतर जगह बना रहा होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि जीवन आपको बार बार तोड़ता है, लेकिन हर बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि लगता है अब और सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप टूटते नहीं। ये संयोग नहीं होता। ब्रह्मांड उन आत्माओं को ही चुनता है जो दर्द को समझ सके, क्योंकि वही दूसरों के दर्द को महसूस कर पाती हैं। हर कठिन अनुभव आपको संवेदनशील बनाता है, अहंकार को तोड़ता है और भीतर करुणा भरता है। यही गुण आगे चलकर आपको एक मार्गदर्शक या प्रकाश बनने में मदद करता है। तीसरा संकेत ये होता है कि आपकी सोच सामान्य लोगों से अलग होने लगती है। आप भीड़ की तरह सोच नहीं पाते। जिन चीजों के पीछे दुनिया भाग रही होती है वे आपको खोखली लगने लगती हैं। पैसे, दिखावा, तुलना, इनसे मन हटने लगता है और आप जीवन का अर्थ ढूंढने लगते हैं। कई बार लोग आपको अजीब, अलग या भ्रमित समझते हैं, लेकिन असल में आपकी चेतना विस्तार ले रही होती है। ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो उसे केवल जीना नहीं सिखाता, बल्कि समझना सिखाता है। चौथा और सबसे गहरा संकेत ये होता है कि आपको बार बार भीतर से एक पुकार सुनाई देती है। बिना किसी कारण मन किसी उच्च शक्ति की ओर खींचने लगता है। ध्यान, प्रार्थना, शांति, सेवा, ये शब्द अचानक अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि जीवन सिर्फ आपके बारे में नहीं है। आपके भीतर कुछ ऐसा जाग रहा होता है जो आपको दूसरों के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा अपने उद्देश्य को याद करने लगती है। जब ये चार संकेत एक साथ दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। ये रास्ता आसान नहीं होता, बहुत पवित्र होता है। इसमें खोना भी होता है, अकेलापन भी, दर्द भी, लेकिन अंत में जो मिलता है वो शांति, स्पष्टता और आत्मिक संतोष होता है। अगर आप इन संकेतों से गुजर रहे हैं तो डरिए मत। आप टूट नहीं रहे, आप तराशे जा रहे हैं। ब्रह्मांड हर किसी को नहीं चुनता, और अगर उसने आपको चुना है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर प्रकाश है जिसे दुनिया को दिखाया जाना अभी बाकी है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो उसके बाद जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां पुरानी पहचान धीरे धीरे टूटने लगती है। आप वही इंसान नहीं रहते जो कभी थे। आपकी हंसी बदल जाती है, आपकी चुप्पी गहरी हो जाती है और आपकी आंखों में एक अजीब सी समझ उतर आती है। लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और आप भीतर ही भीतर जानते हैं कि वे सही कह रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का चयन आपको पुराने ढर्रे पर चलने नहीं देता, वो आपको भीतर से खाली करता है ताकि कुछ नया, कुछ सच्चा भरा जा सके। इस चयन के बाद एक और गहरा अनुभव होता है। आपका समय बदलने लगता है। जिन लोगों से आप हर दिन बात करते थे वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते बिना झगड़े के खत्म हो जाते हैं। ना कोई सफाई, ना कोई शिकायत, बस एक खामोश दूरी। ये दूरी आपको चोट देती है, लेकिन यही दूरी आपको भीतर से मजबूत भी बनाती है। ब्रह्मांड आपको ये सिखा रहा होता है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता और हर छूट जाना नुकसान नहीं होता। कुछ लोग केवल आपको एक मोड़ तक लाने के लिए होते हैं, आगे की यात्रा आपको अकेले करनी होती है। इस दौर में भावनाएं बहुत तेज हो जाती हैं। कभी कभी बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी किसी की तकलीफ सुनकर दिल भारी हो जाता है। आप पहले से ज्यादा महसूस करने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये संवेदनशीलता है। ब्रह्मांड उन्हीं आत्माओं को चुनता है जो महसूस कर सकें, क्योंकि जो महसूस करता है वही सच में जीवित होता है। आप दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करते हैं और यही आपको अलग बनाता है।
फिर एक समय आता है जब आप सवाल पूछने लगते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या यही सब कुछ है। ये सवाल डरावने लगते हैं, लेकिन यही सवाल आपको जागृत करते हैं। ब्रह्मांड का चयन आपको आराम नहीं देता, वो आपको सच देता है, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। आप अपने भीतर की परतें खोलते हैं, अपने डर देखते हैं, अपनी कमजोरियां स्वीकार करते हैं। ये आत्मसामना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसी में आपकी असली शक्ति छुपी होती है। धीरे धीरे आप बाहरी दुनिया से कम और भीतर की दुनिया से ज्यादा जुड़ने लगते हैं। शोर आपको परेशान करने लगता है, दिखावा थका देता है। आप सादगी की ओर खिंचने लगते हैं। कम बोलना, ज्यादा सुनना और सबसे ज्यादा खुद को समझना। ये वही चरण है जहां ब्रह्मांड आपको भीतर से प्रशिक्षित कर रहा होता है। आप किसी गुरु के पास नहीं जाते, बल्कि जीवन खुद आपका गुरु बन जाता है। हर घटना, हर दर्द, हर खोना आपको कुछ सिखा रहा होता है। इस चयन के साथ एक और संकेत उभरता है। आपकी अंतरात्मा बहुत तेज हो जाती है। आप पहले से ही जान लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कई बार बिना कारण किसी चीज से मन हट जाता है और बाद में समझ आता है कि वही आपके लिए सही था। ब्रह्मांड चुनी हुई आत्माओं को भीतर से दिशा देता है। ये दिशा शब्दों में नहीं होती, ये एहसास में होती है। अगर आप उसे सुनना सीख लें तो जीवन आपको भटकने नहीं देता। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार आपको लगेगा कि आप पीछे छूट गए हैं। लोग आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और आप जैसे कहीं ठहरे हुए हैं। लेकिन ये ठहराव धोखा है। ब्रह्मांड आपकी जड़ें गहरी कर रहा होता है। जो पेड़ ऊंचा होता है, उसकी जड़ें भी गहरी होती हैं। आप दिखने में भले ही शांत हों, लेकिन भीतर बहुत कुछ तैयार हो रहा होता है। सही समय आने पर वही भीतर की तैयारी आपके जीवन को नई दिशा देती है। फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि आपको दूसरों की मदद करने की इच्छा होने लगी है, बिना किसी स्वार्थ के। किसी का दर्द सुनना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये सब आपको हल्का महसूस कराते हैं। यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड का चयन स्पष्ट होने लगता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप किसी बड़े प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। इस चयन का सबसे सुंदर पहलू ये है कि डर धीरे धीरे कम होने लगता है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, सब कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि आप समझने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपको देख रही है, संभाल रही है और सही जगह पर पहुंचा रही है। ये विश्वास किताबों से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड का चयन कोई पुरस्कार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आपको खुद को साफ रखना होता है, सोच में, कर्म में और नियत में। क्योंकि जब आप चुने जाते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। आपकी नकारात्मकता भी फैल सकती है और आपकी शांति भी। इसलिए जीवन आपको बार बार परीक्षा में डालता है, ताकि आप विनम्र रहें, सच्चे रहें और जुड़े रहें। एक समय के बाद आप अतीत को अलग नज़र से देखने लगते हैं। जो दर्द कभी सज़ा लगता था, वो अब तैयारी लगता है। जो टूटन कभी अभिशाप लगती थी, वो अब वरदान दिखती है। आप समझ जाते हैं कि अगर वो सब ना हुआ होता तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। यही समझ आपको भीतर से मुक्त करती है। और अंत में जब ब्रह्मांड का चयन पूरी तरह स्वीकार हो जाता है तो जीवन में एक गहरी शांति उतरती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। आप बहने लगते हैं भरोसे के साथ। आप जानते हैं कि जो भी होगा उसका कोई अर्थ होगा। यही असली जागरण की अवस्था होती है। अगर आप इन अनुभवों से गुजर रहे हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। आप टूट नहीं रहे, आप बन रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप सह सकते हैं, समझ सकते हैं और रोशनी बन सकते हैं। ये रास्ता अकेला ज़रूर है, लेकिन खाली नहीं है। और जो इस रास्ते पर चलता है वो एक दिन खुद दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुन लेता है तो उसके बाद जीवन में एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है, जिसे बाहर की दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं पाती। ये वो चरण होता है जहां आप भीतर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर लगातार कुछ टूट रहा होता है और कुछ नया जन्म ले रहा होता है। आप हंसते भी हैं, काम भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन भीतर कहीं एक दूरी बन जाती है। ये दूरी लोगों से नहीं, बल्कि पुराने आप से होती है। ब्रह्मांड आपको उस पहचान से अलग कर रहा होता है जो अब आपकी आत्मा के स्तर से मेल नहीं खाती। इस समय आपको बार बार ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन आपको धीमा कर रहा है। योजनाएं अटक जाती हैं, रास्ते साफ नहीं दिखते और धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन ये रुकावट नहीं होती, ये संरेखण होता है। ब्रह्मांड ये सुनिश्चित कर रहा होता है कि आप गलत दिशा में तेजी से आगे न बढ़ जाएं। चुनी हुई आत्माओं को तेज नहीं, सही चलना सिखाया जाता है। यही कारण है कि इस दौर में सब्र सबसे बड़ा पाठ बन जाता है।
धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी इच्छाएं भी बदल रही हैं। जो चीज़ें कभी बहुत ज़रूरी लगती थीं, अब उनमें मन नहीं लगता। दिखावा, प्रतिस्पर्धा, तुलना, ये सब व्यर्थ लगने लगते हैं। इसके बदले आप सच्चाई, सरलता और अर्थ ढूंढने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये भीतर से उगता है। जैसे कोई बीज अंधेरे में रहकर तैयार होता है, वैसे ही आपकी चेतना इस खामोशी में विस्तार लेती है। इस चयन के साथ एक और गहरा अनुभव जुड़ा होता है। आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। वही परिस्थितियां जो दूसरों को तोड़ देती हैं, आपको भीतर से मजबूत बना देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दर्द में डूबते नहीं। आप उसे समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उससे सीख लेते हैं। ब्रह्मांड चुनी हुई आत्माओं को पीड़ा इसलिए देता है ताकि वे गहराई को समझ सकें, सतह पर जीना छोड़ सकें। कई बार आपको लगेगा कि आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया आपकी बात नहीं समझती। आपकी सच्चाई उन्हें असहज करती है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाते और यही बात आपको अकेला महसूस कराती है। लेकिन ये अकेलापन खाली नहीं होता, ये पवित्र होता है। इसी अकेलेपन में आप अपनी आत्मा से मिलते हैं। आप पहली बार खुद से सच सच बात करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आप भी डरते हैं, आप भी थकते हैं और आप भी टूटते हैं। यही स्वीकार आपको मजबूत बनाता है। इस चरण में सपने भी बदल जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई सीधा अर्थ नहीं दिखता, लेकिन वे आपको भीतर तक हिला देते हैं। ये सपने, ये संकेत, ये संयोग, ये सब ब्रह्मांड की भाषा होती है। चुनी हुई आत्माओं से ब्रह्मांड शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करता है। अगर आप ध्यान दें तो हर दिन कुछ न कुछ आपको दिशा देने लगता है। धीरे धीरे आप नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं। पहले आप हर चीज को पकड़कर रखना चाहते थे, रिश्ते, योजनाएं, परिणाम। अब आप बहना सीखते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर चीज आपके हाथ में नहीं है, और ये समझ आपको कमजोर नहीं बल्कि मुक्त बनाती है। जब आप छोड़ते हैं तभी ब्रह्मांड संभालता है। ये भरोसा किताबों से नहीं आता, ये टूटने और संभलने के अनुभव से आता है। एक समय के बाद आपके भीतर करुणा बहुत गहरी हो जाती है। आप किसी को जज नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये करुणा आपको अलग बनाती है। लोग आपकी ओर खींचते हैं, बिना ये जाने कि क्यों। आपकी उपस्थिति उन्हें सुकून देती है, क्योंकि आपने अपने भीतर के अंधेरे से दोस्ती कर ली होती है। जो अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, वही दूसरों के लिए रोशनी बन पाता है। इस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपने कुछ खोया नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ा है। वो सब जो आपको भारी बना रहा था, और बदले में आपको मिला है स्पष्टता, शांति और भीतर की स्थिरता। ये सौदा बाहर से घाटे का लगता है, लेकिन भीतर से ये सबसे बड़ा लाभ होता है। जब ब्रह्मांड का चयन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, तो आप जीवन को समस्या के रूप में नहीं, प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हैं। हर कठिनाई आपको रोकती नहीं, बल्कि आकार देती है। हर देरी आपको निराश नहीं करती, बल्कि तैयार करती है। आप सीख जाते हैं कि सही समय हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन सही तैयारी हमेशा आपके हाथ में होती है। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। आप उन दिनों को याद करते हैं जब आप रोए थे, टूटे थे, सवालों से भरे थे, और अब आप समझ पाते हैं कि अगर वो सब ना हुआ होता तो ये समझ कभी नहीं आती। यही समझ आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। अगर आप अभी इस रास्ते पर हैं, अगर जीवन आपको चुप करा रहा है, तोड़ रहा है, धीमा कर रहा है, तो डरिए मत। ये संकेत है कि ब्रह्मांड आपको साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन के लिए तैयार कर रहा है। हर कोई चुना नहीं जाता, और जो चुना जाता है उसका रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंत बहुत शांत, बहुत सच्चा और बहुत गहरा होता है। आप टूट नहीं रहे, आप पीछे नहीं जा रहे, आप भटक नहीं रहे। आप उस मार्ग पर हैं जहां आत्मा खुद को याद करती है, और जब आत्मा खुद को याद कर लेती है तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है।